एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिव्य कीर्ति @ क्लासेस में। आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। हम बुक जो कवर कर रहे हैं वह है NCERT। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। आप सभी पास तो बुक होगा ही, बुक खोलकर भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यदि हम वास्तविक संख्या देखें, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? यह मिलकर बना होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। तब फिर कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जितने भी आपके परिमेय संख्या हैं, यदि हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो जितने भी अपरिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं, तो ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगी। क्योंकि क्या होंगी? यह वास्तविक संख्या होगी। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सत्य। क्या आंसर आ जाएगा? सत्य। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, आपके पास बुक होगा तो देखिएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हम जानते हैं संख्या रेखा हमारा इस तरह से होता है। संख्या रे 0 के आपके दाहिने साइड में सारे धनात्मक अंक होते हैं, जैसे 1, 2, 3। और 0 के आपके लेफ्ट साइड में आपके ऋणात्मक अंक होते हैं, -1, -2, ऐसे ही करके -3 तक जाएगा। कहता है प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यदि हम √m के जगह पर प्राकृतिक संख्याओं को रखें तो हम लिखते जाएंगे, √1 लिखते जाएंगे, √2 लिखते जाएंगे, √3 लिखते जाएंगे, √4 लिखते जाएंगे। लेकिन कभी भी हम √m के जगह पे √1 नहीं लिख सकते, √2 नहीं लिख सकते। क्यों? कि रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये तो काल्पनिक संख्या होगी, और काल्पनिक संख्या कभी रूट नहीं होता। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? असत्य। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या को हम देखें, वास्तविक संख्या को हम देखें
तो वास्तविक संख्या किन दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है जी? परिमेय और अपरिमेय। किससे मिलकर बनी होती है यह? परिमेय और अपरिमेय से। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। हमारा प्रश्न कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होनी है। जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं उसके बारे में कह रहा है केवल अपरिमेय संख्या होती है। तो केवल अपरिमेय क्यों हो जाएंगे? यहाँ पे तो परिमेय संख्या भी है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य हो जाएगा। चलिए अब प्रश्नावली 1.2 का सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सेकेंड नंबर प्रश्न को आप देखिए। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो धनात्मक पूर्णांक यदि हम बात करें तो क्या आएगा धनात्मक पूर्णांक में? धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे भाई? आपके धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वह होंगे 1, 2, 3, 4, ऐसे ही सारे धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि हम इसको रूट के अंदर 1 कर दें तो इसका वर्गमूल निकल के आता है 1। यदि 2 हम करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे कंडीशन में रूट 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन नहीं हम रूट 4 करते हैं तो इसका वर्गमूल निकल के आता है 2। तो कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यही हम उदाहरण लिख लेंगे इसका, यही हमारा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न आप देखिए। तीसरा प्रश्न है दिखाइए कि संख्या रेखा पर क्या है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर अब प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा हम ले लेंगे एक, ये हमारा संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर यह पॉइंट 0 ओरिजिन पॉइंट है वो लेंगे और यहाँ से आधार आप 2 इंच लेंगे, 2 इंच या 2 सेंटीमीटर जो भी है, और यहाँ पे एक लंब लेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर को होगा। फिर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे और इसको नाम देंगे। यह क्या है आपका? ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ये आपका ए है और बी है। अब देखिए, और ये जो है ना कर्ण, यह तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये सामने वाली इस कोण के सामने वाली जो कोण है, सॉरी जो लाइन है, ये होता है हमारा कर्ण जो कि रूट 5 है। क्या है? रूट 5 है। अब आप अपने कंपास को लेंगे, कंपास की सुई की नोक यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पे। फिर
घड़ी की सुई की दिशा में इसको ऐसे मोड़ेंगे, तो इस लाइन पर यह कहीं ना कहीं आके आपको काटेगी। मान लो इस बिंदु पर काटी, इसका नाम दे दिए P। यही P जो दिखाएगा √5 को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुआ है और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज AOB में, AOB में, त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, हम त्रिभुज AOB में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। AQB में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम देख रहे हैं इस तरह से है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए वाली साइड जो होती है यह आधार होती है, जिसे हम लोग P से डिनोट करते, सॉरी बेस होता है जिसे हम लोग B से डिनोट करेंगे। और ये वाली लाइन जो होती है यह लंब होती है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, तो P से दिखाएंगे। यह सबसे लंबी लाइन होती है जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसे H से दिखाएंगे। B का मतलब होता है आधार, B का मतलब होता है आधार, P का मतलब होता है लंब, P का मतलब होता है लंब, और H का मतलब होता है कर्ण, H का मतलब होता है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, यदि हम कर्ण का स्क्वायर करें यानी कि H का स्क्वायर करें, तो वह आधार के स्क्वायर और P के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि यह जो होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए ये पावर में 2 है, जब 2 यहाँ से इधर जाएगा तो इसको रूट में कर देगा, तो H क्या हो जाएगा हमारा √P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अब देखिए H बराबर, हमने प्रश्न में ये बताया था कि बेस हमेशा आपको 2 लेनी है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस लंब आपका है वो 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 4 प्लस में 1, तो H बराबर क्या हो गया √5। इसी को हमको नंबर लाइन पे दिखाना था, जो आपको हम दिखा दिए। चलिए नोट डाउन कीजिए। प्रश्नों वाले 1.2 हम क्या किए, पूरा पढ़ा दिए।